संसारिक मार्ग से जो आध्यात्मिक मार्ग में आता है उसे क्वांटिटी को छोड़कर क्वालिटी की ओर ध्यान देना चाहिए। संसारिक वस्तुओं में गिनती को महत्व दिया जाता है, परंतु आध्यात्मिक मार्ग में इसके विपरीत गिनती को महत्व न देकर भाव को महत्व दिया जाता है। ये देखा जाता है कि किस क्वालिटी का भजन है। सबसे पहला सबक सीखने का ये है कि गिनती की ओर ध्यान न देते हुए किस भाव का भजन हुआ ये देखा जाता है। हम कैसे जानेंगे कि भजन क्वालिटी का है? प्रेम में मिलावट नहीं होनी चाहिए। प्रेम में मिलावट का अर्थ क्या है? जब हम भगवान की भक्ति अपना कोई मतलब हल करने के लिए करते हैं, वो तो भगवान को भी पसंद नहीं। मतलबी मित्र तो आपको भी पसंद नहीं। जैसे ही प्रेम में मिलावट आती है, वैसे ही प्रेम बिगड़ जाता है। शुद्ध मन से अपने आप को भगवान को अर्पण कर देना और कहना कि हे प्रभु, जिस हालत में तू रखेगा वैसे ही रहूँगा। जो कुछ तू खिलाएगा मैं वही स्वीकार करूँगा। चाहे तू मुझे महल में रख, चाहे तू मुझे झोपड़ी में रख, मैं उसी में खुश रहूँगा। शरणागति एक ऐसी पूजा है जिसे एक बार करने से दोबारा करने की ज़रूरत नहीं। बस उसने अपने आप को अर्पण करना चाहिए। इसकी मिसाल हमारे सामने है। 10 गुरुओं ने अपने आप को भगवान के अर्पण कर दिया था। हमारे पूजनीय स्वामी जी ने सारी दुनिया के दुख दूर किए, परंतु एक दिन जबकि स्वामी जी का स्वास्थ्य ठीक न था, मैं उनके पास एकांत में गया। मैंने कहा, स्वामी जी, आपने सारी दुनिया के दुख दूर किए, आप अपने लिए क्या इतना भी नहीं कर सकते? तब स्वामी जी कहने लगे, बेटा, हम अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे। सदा भगवान की शरण में रहो, तेरा भाना मीठा लागे। संत अपने लिए कुछ नहीं मांगते। हम लोगों को थोड़ा सा दुख होने पर हम लोग ईश्वर से मांगने लगते हैं और प्रेम में मिलावट कर देते हैं। माला फेरने वाले को देखो, कितना वो आगे बढ़े हैं। जिस हालत में भगवान रखे उसी हालत में रहना चाहिए। हम भगवान को कहते हैं कि तूने जो चीज़ें दी हैं वो ठीक नहीं हैं। हम उसे अपने हुक्म में चलाना चाहते हैं। जब शुद्ध प्रेम से भजन होगा तब चित्त की शुद्धि होगी। जैसे जैसे चित्त की शुद्धि होगी, अंतरंग से शुभ वस्तु जो सत है वो प्रकाशित होगी। वक्त जाया नहीं जाने देना चाहिए। तुम्हारे सामने हजारों जीव आते हैं और जाते हैं। जिस वक्त चित्त की शुद्धि होती है तो विवेक जागृत होता है। जो बुद्धि असत्य की ओर थी, जिस पर अज्ञानता का पर्दा पड़ा था, वो धीरे धीरे अज्ञानता का पर्दा हटता है। उसके अंदर की शुभ वस्तु प्रकाशित होती है। जो दिखै सो सकल विनाश है। तुम लोगों को सुबह से ही माया का बुखार चढ़ा रहता है। जब विवेक जागृत होता है तो संसारी वासनाएं कम होती हैं, संसारी चीज़ें कम होती हैं, मन अंतरंग में रहता है।
जैसे जैसे अंदर से मन खींचता है, ऊपर से डेड होने लगता है। इसकी एक मिसाल है, बादल सूर्य की शक्ति से बनता है और बनते ही वो पहले सूर्य को ही ढक देता है। उसी तरह मन आत्मा की शक्ति से काम करता है, परंतु उस पर ही पर्दा डाल देता है। एक समय आता है कि जिस शक्ति से वो कार्य कर रहा है वो वहाँ पहुँचता है। जब तक मन है तब तक ये संसार है। जब मन अंदर चला गया तब संसार नहीं रहता। नानक सब संसार को हुआ मोतिया बिंद। जिस समय आप सोते हो तब यह संसार प्रतीत नहीं होता। ये संसार केवल मन का है। मन स्वप्न का संसार है। धीरे धीरे आप साधना करते समाधि अवस्था में चले जाते हो। फर्क इतना ही है, नींद तमोगुणी है और समाधि सतोगुणी है। दोनों में मन का नाश हो जाता है। साधना कैसे की जाए, किस मन से की जाए? सबसे पहले यह देखो कि समय कम है। आज का काम कल पर मत छोड़ो। वैसे किसने लिखकर रखा है कि अगला श्वास भी आएगा या नहीं? हम हैरान होते हैं कि ये सांस हम लेते कैसे हैं, फिर उस पर भरोसा कैसे किया जाए? ये सबसे बहुमूल्य वस्तु है। गफलत मत तू कर है बंदे, सिर पे खड़ा है काल। राम नाम लेने तू आया, डाले बहु जंजाल। ये जीवन गफलत में बिताने का नहीं है। या तो तुम्हारे पास भगवान का पट्टा लिखा हुआ है कि तुम 100 वर्ष जीने वाले हो तो कभी भी भजन कर लोगे। समय बहुत कम है। सिर पर काल हर समय खड़ा रहता है। हमारी हमेशा तैयारी होनी चाहिए। इसमें यदि मार खा गए तो फिर चिल्लाते रहो हजारों जन्म, कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान का नाम लेते लेते भगवान को पाना है। काल आ जाएगा तो फिर क्या कर सकोगे? गर्भ में जो प्रण किए थे, भूल न मेरे लाल। रात दिन विषयों में फंसा, ये है माया जाल। गुरु अमरदेव जी साहब की बानी है कि एक गर्भ का दुख इतना होता है जितने 18,000 बिच्छू एक साथ डंक मार जाएं। सिर उल्टा हुआ होता है। बदबू से जान घबराती है। शास्त्रों में लिखा है कि 5वें मास में उसमें जान आ जाती है। एक दफे गर्भ में वो यही प्रण करता है कि तू मुझे इससे निकाल, मैं तेरे भजन के सिवाय और कुछ नहीं करूँगा। भगवान बोलते हैं कि तू प्रण कितनी बार करता है, किंतु बाहर आते ही सब भूल जाता है। फिर भी भगवान दयालु होते हैं, दया कर देते हैं। मन को ना तू गुरु बना, अब इसकी डोर संभाल। पाप की गठड़ी सिर पर रखकर होगा तू बेहाल। आप अपने मन से पूछिए, हमारा गुरु कौन है? असली हमारा गुरु मन बना हुआ है। कब तक तू मन को गुरु बनाकर उसके पीछे चलता रहेगा? जीव बंदर की तरह उस मन के पीछे चलता है। कभी यह नहीं सोचता कि इससे क्या फायदा है।
कब तक मन को गुरु बनाकर ये जितना विष पिलाता है तू पिएगा? अध्यात्म का रस तो अमृत है, अमृत तो हमारे ही अंदर है। सिमरन राम राम का कर ले, भज रामचंद्र कृपाल। जन्म जन्म के फंदे छूटें, जब रघुवर हुएं दयाल। जन्म जन्म के फंदे कटते हैं जब रघुवर दयाल होते हैं। जब तू भगवान की शरण में आता है तो जन्म जन्मांतर की फांसियां कटती हैं। भगवान कहते हैं, जब एक मनुष्य शुद्ध मन से भगवान के अर्पण हो जाता है तो उसके जन्म जन्मों के पाप कटते हैं। नाम की धुन लगा रे मनुआ, अपने प्रण को पाल। राघव जी के रंग में तू हो जा माला माल। आखिर में वो अपने आप को कहता है कि तू राम नाम का सिमरन कर। अगर माला माल ही होना है तो राम नाम का सिमरन कर, जिससे इस जन्म के साथ साथ तेरे हजारों जन्म सुधर जाएंगे। जय मैया। सतगुरुनाथ महाराज की जय।